ये फ्लेक्सिंग पे गाना है बाजी, जैसे जैसे इटली दी मेड, फैट सिगार्स, पुल अप लाइक अ शेक, शॉफर्ड कार्स, किलर सूट्स, लखां दे पेयर, आम अ मिलियनेयर। और मिलियनेयर पाजी की पर्सनालिटी पे भी सूट कर रहा था। पाजी ने आज तक फ्लेक्स वाला कोई ऐसा गाना करा भी नहीं था। मेरे को लगता है मैंने 10-15 मिनट में पूरा गाना फिनिश कर दिया था। वल्लाही हुस्न रानी, वल्लाही चढ़ी जवानी, वल्लाही अख ते लक ते कोका जो नक च करे शैतानी। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੋਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਚੱਟਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਨਾ ਨਾ गीत हिट कोई। और ये मेलोडी बड़ी इंट्रीगिंग लगी मेरे को, और इसी के हिसाब से फिर मैंने फ्लो भी वैसे ही तैयार करा। कदे डियोर कदे शनेल अज ना लोकां दी लगदी खैर, कदे डियोर कदे शनेल अज ना लोकां दी लगदी खैर। किद्दां जी सारे, इट्स लियो गरेवाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मैशेबल तोड़फोड़। जब पाजी की ग्लोरी एल्बम की बात हुई तो तब पाजी ने मेरे को बोला कि यार हम कुछ इकट्ठे करते हैं, कुछ लिखते हैं, इसके राइटिंग सेशंस रखते हैं। हमने ये सोचा था कि फ्लेक्स पे सॉन्ग करना चाहिए पाजी को, तो वहीं से आइडिया आया। पाजी ने मेरे को एक बीट भेजी और उस बीट पे मैंने लिखना स्टार्ट करा। बस फिर पहले वर्ड से, जैसे इटली दी मेड, फैट सिगार्स, मैंने ऐसे करके पाजी को वॉइस नोट भेजा, तो ही रियली लव्ड इट। और मेरे को लगता है मैंने 10-15 मिनट में पूरा गाना फिनिश कर दिया था। एक्चुअल में बाजी मेरे को पहले लिखने का ही शौक़ था, और मैंने ऐसे कभी किसी के लिए लिखा नहीं, ना ही कभी मैंने सोचा कि मैं किसी को गाने लिख के दूंगा, क्योंकि मैं शौकिया गाने लिखता हूँ, अपने लिए लिखता था ज़्यादा। तो हनी पाजी के साथ मेरा रिलेशनशिप भी एज अ ब्रदर वाला है, तो मेरा थॉट प्रोसेस पाजी को लेके ये था कि कुछ डिफरेंट करा जाए पाजी के साथ, क्योंकि ही कैन कैरी एंड कंडक्ट हिमसेल्फ वेरी डिफरेंटली, और वो उन पे सूट भी करता है। काफ़ी सारी चीज़ें वैसे गानों में फिक्शनल भी होती हैं, पर मिलियनेयर पाजी की पर्सनालिटी पे भी सूट कर रहा था। पाजी ने आज तक फ्लेक्स वाला कोई ऐसा गाना करा भी नहीं था, और वो फ्लेक्स करते हैं, और ये गाने में अगर जो जो हमने बातें करी हैं तो वो रियल भी हैं काफ़ी हद तक, तो इसीलिए वो ज़्यादा सूट करा पाजी पे। पाजी की एक लुक जो नई उन्होंने लुक पे एक्सपेरिमेंट करा था, वो भी लोगों को बहुत पसंद आई। तो वो एक तरीके का वो मिलियनेयर गाने से ही सारी चीज़ें जुड़ती चली। ये फ्लैक्सिंग पे गाना है बाजी, जैसे पंजाबी च जिवें कहंदे आ भी सिरा ही कराउणा, तो सिरा ही कराया था हमने बातों में और लाइफस्टाइल में। जैसे इटली दी मेड, फैट सिगार्स, पुल अप लाइक अ शेक, शॉफर्ड कार्स, किलर सूट्स, लखां दे पेयर। तो यही था कि इससे ज़्यादा क्या फ्लेक्स करेगा बंदा। पाजी इसके पीछे थॉट यही था कि जो पाजी की लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल को इस गाने में लिखा जाए, जो उन पे सूट भी करे और जो काफ़ी हद तक करा भी है। तो यही थॉट था कि अच्छे से फ्लेक्स करें, उनका रियल लाइफस्टाइल में फ्लेक्स करें इस गाने में। और इसमें एक चीज़ और है कि बहुत ज़्यादा गाना रैप स्टाइल है, पर फिर भी इसमें मेलोडी आती है। तो पाजी ये स्टार्ट होता है गाना पहली हुक से। तो हुक है जो इटली दी मेड, फैट सिगार्स, पुल अप लाइक अ शेक, शॉफर्ड कार्स, टेलर सूट्स, लखां दे पेयर, I'm a millionaire. Foreign दी डील्स, मोटे दिनाज, I got dirty money, super pass, मुंडा है रेयर, करदा नहीं केयर, I'm a millionaire। फिर उसके बाद फिर हुक रिपीट होती है, और उसके बाद आता है पाजी अपना पहला रैप का वर्स आता है। मुंडा टॉप दा ब्रांड, अग लगी हुई है स्टॉक्स में, रेड बुल नालिया गिलासी खंभ लगे मेरे थॉट्स ਨੂੰ। मुंडा टॉप दा ब्रांड, अग लगी हुई है स्टॉक्स ਨੂੰ। सो थोड़ी फ्लेक्सिंग भी है और थोड़ा मज़े भी लिए गए हैं। तो उसके बाद आता है वो चाਹੁੰਦੇ रिप्लाई मुंडा दिंदा नहीं ਉਹ शिट कोई, मेरे नाल मुकाबले 'ਚ ਹੁੰਦਾ नहीं ਉਹ ਫਿੱਟ कोई, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਚੱਟਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਨਾ ਨਾ गीत हिट कोई। ओली थिक चिक्स ऑन रडार, फ्लाई करा प्राइवेट, सोचा तो पार, कौन जाने वेयर, किन्ने अफेयर, I'm a millionaire। यहाँ पे हमारा रैप आ जाता है, और थोड़ी बहुत ही फ्लेक्सिंग भी हो गई, और जवाबी वो भी हो गया लोगों के साथ। पाजी ने आज तक किसी भी गाने में फ्लेक्स इस तरीके से नहीं करा था। मेरे को था कि पाजी करते हैं अच्छा, और पाजी ने मतलब ये पाजी का भी कि उनकी कन्विक्शन थी कि यार जो है सही लिखा गया है। तो यहाँ से
दूसरी बारी जो दूसरा वर्स आता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर हुक रिपीट होती है, तो हियर द सॉन्ग एंड्स। भाजी एल्बम का आइडिया मेरे दिमाग में पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था। मेरा प्लान ये था कि काफ़ी अलग अलग जॉनरास को एक एल्बम में कंपाइल करके डालूं, तो काफ़ी नई नई चीज़ें ट्राई करी हैं इसमें। मेरा जैसे अभी आर्टिस्ट नेम लियो गरेवाल है, तो बस लियो से लियोनाइजेशन हो गया कि एक लियो का वर्ल्ड है तो उसका उस हिसाब से बस मीनिंग। पाजी मैंने एल्बम हनी पाजी को सुनाई थी एल्बम रिलीज़ होने से पहले, एक बारी पाजी को सुनाई थी, ही लव्ड इट, और उनका तो चलो गाना ही था शॉपिंग लिस्ट एल्बम में, तो ही रियली लाइक्ड इट। तो हमारा आइडिया हो गया कि यार चलो इसको इकट्ठे करते हैं। तो इसी दौरान ही जब मैं ग्लोरी एल्बम लिख रहा था, तो ग्लोरी के राइटिंग सेशंस के टाइम ही शॉपिंग लिस्ट मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ और मैंने उसी टाइम बना लिया था। साउंड बड़ी मेरे को पहले मैंने इसके जैसे ड्रम्स एक लूप मेरे माइंड में आई और इसको प्रोड्यूस करा अलॉन्ग साइड मेरे भाई यंग जे ने। ही इज़ अ वेरी अमेजिंग प्रोड्यूसर और हमने बहुत से गाने इकट्ठे करे हैं। मेरे को कोई भी आइडिया आता है तो मैं चीज़ों की कंपाइलेशन करके, जैसे कोई सपोज़ करो कोई ड्रम किट हो गई मेरे को अच्छी लग रही है तो वो हो गई, या कुछ पीछे कोई गिटार के पैटर्न बज रहे हैं, या मेरे खुद के माइंड में कोई मेलोडी आई है, तो फिर मैं उस पर काम करके साथ के साथ लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। अरेबिक और थोड़ा उर्दू काइंड ऑफ रैप है पाजी का उसमें, और लोगों को बहुत पसंद आई वही चीज़ सबको। म्यूज़िक मैंने और यंग जे भाई ने इकट्ठा ने करा है। पहले मैंने इसकी एक जैसे मेलोडी है जो भी बजती है, मैं आपको पहले बैकिंग एक मेलोडी सुनाता हूँ जहाँ से गाने का मेरे थॉट स्ट्राइक हुआ। ये पहले गिटार की मेलोडी थी, फिर हमने उसको बेल्स में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस वॉज द इनिशियल आइडिया जहाँ से ये गाना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद हमने इसकी अलग अलग बैकिंग बनाई। इनिशियली यही थॉट था मेरा इसको लेके कि पहले बैकिंग रेडी कर ली और बैकिंग पे मैंने गाना लिख लिया, और ये मेलोडी बड़ी इंट्रीगिंग लगी मेरे को, और इसी के हिसाब से फिर मैंने फ्लो भी वैसे ही तैयार करा। कदे डियोर कदे शनेल अज ना लोकां दी लगदी खैर, कदे डियोर कदे शनेल अज ना लोकां दी लगदी खैर। और इसके बाद इसमें जो ड्रम्स आते हैं तो आपको मैं ड्रम्स सोलो करके सुनाता हूँ। इसकी बेस लाइन बहुत अच्छी बनाई है यंग जे भाई ने, बड़ी क्रेजी, वो बेस लाइन बहुत अच्छी बनाते हैं पाजी। तो ड्रम्स का जो आइडिया था ये पाजी के पास मैं लेके गया, मैंने कहा पाजी तो रिदम भी थोड़ा इसका क्रेजी सा है, तो हाँ यूनिक है, मतलब डांस सॉन्ग नहीं भी है फिर भी डांस करने का मन करता है लोगों का। थोड़ा इसके परकशंस भी बहुत आप लगा लो कि इंडियन भी साउंड करते हैं, और इसके एक स्टार्टिंग में मेरे को था कि कुछ थोड़ी और इंटरनेशनल वाइब लगे, तो स्टार्टिंग में एक सैम्पल डाला, ये भी सबको बहुत पसंद आया जो ये वाला है। तो इसके बाद पूरा गाना स्टार्ट होता है। पहले मैं सुनाता हूँ जो हमारी वोकल्स हैं मेरी। ज़्यादा रिवर्ब वाली वोकल चेन रखी है जे भाई ने इसमें, और बहुत ही क्रेजी साउंड इसीलिए करता है, हमने इसकी वोकल चेन पे भी बड़े अच्छे तरीके से काम करा है। काफ़ी आपको जब अभी ये सोलो सुनेगा तो आपको लगेगा हाफ ऑफ द सॉन्ग की जो वाइब है वोकल्स में है, और उसके बाद आ जाती है हनी पाजी की रैप वोकल आ जाती है, तो आपको वो भी सुनाता हूँ। उसमें हमने कुछ एड लिब्स लिए हैं। वल्लाही हुस्न रानी वल्लाही चढ़ी जवानी, तो ऐसे पाजी की रैप आती है, और फिर ये पूरा गाना वल्लाही हुस्न रानी वल्लाही चढ़ी जवानी। रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया शॉपिंग लिस्ट को, पूरी एल्बम भी ड्रॉप हो गई है, तो आई एम हैप्पी।